नो बात सिर्फ बकवास। इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। आज आपको एक नया नज़रिया मिलेगा। जैसा कि अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोनम वांगचुक जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो होप स्ट्राइक पे हैं और वो सरकार से कुछ मांगे रखे हुए हैं। तो मैं एक अपनी विचारधारा रख रहा हूँ। आप सभी अपने कमेंट करके बताइएगा ये सही है, गलत, या बिल्कुल फालतू की फारी बकवास कर रहा हूँ। तो ऐसा है, मैं आपको एक स्टोरी पहले सुनाता हूँ। स्टोरी को सुनिएगा, फिर समझिएगा क्या ये रिलेट कर रहा है कुछ सिचुएशन से। तो ऐसा है, बचपन में मैं एक गरीब को देखता हूँ जो भीख मांग रहा होता है। तो पापा से कहता हूँ, पापा इसको इसको रुपए दे दो। मतलब वो रुपए मांगता है तो मैं बोलता हूँ पापा से रुपए दे दो। तो पापा उस समय बोलते, अरे ये इनका मांगे काम है बस, ये ऐसे ही अभी ले करके मतलब नशा पत्ती करेंगे। और मैं फिर जिद पे अड़ जाता हूँ बिल्कुल, नहीं पापा दो, पापा दो, पापा इसे रुपए दो, बहुत ज़रूरत है, इसको रुपए दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको 2 रुपए। और मैं पापा से नाराज़ हो जाता हूँ और बात करना बंद कर देता हूँ। तो समय बीत जाता है और मैं बड़ा होता हूँ। फिर से मुझे गरीब दिखता है और फिर से मैं दोबारा वापस करता हूँ, पापा रुपए दो, पापा रुपए दो इसको। और फिर मैं नाराज़ हो जाता हूँ और फिर पापा को मनाने लग, मतलब पापा को जिद करने लग जाता हूँ। तो मैं इस स्टोरी को इसलिए सुनाया, तो आप समझिएगा इस समय हो क्या रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम रियली प्रॉब्लम क्या सॉल्व, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उससे। अगर रुपए उसमें दे दिया जाता उसको और पापा मान जाते तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सोनम वांगचुक जी, आप साइंटिस्ट हैं, आप ऐसी फालतू की जिदों में मत पड़िए जिससे अपने आप को हार्म करो आप। बल्कि आप, मैं कहूँगा, आपकी जो बची ज़िंदगी है उसको पूरी पारदर्शिता के साथ में, जैसे अभी आपके साथ मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप पहले तो ये कीजिए, ये मूवमेंट जो चल रहा है या कोई भी मूवमेंट चले, उसमें पारदर्शिता आए कि जो भी रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जब तक आप खुद नहीं दिखाओगे तो आप कैसे आगे ट्रांसपेरेंटली लाओगे, कैसे आप एक अच्छे ट्रांसपेरेंट की वो रखते हो। और दूसरी बात, आप राजनीति में उतरिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, बिना राजनीति में उतरे, इस दलदल में उतरे, इसको सॉल्व आप सोचो कि बस हम एक वोट दे करके और छुटकारा पा लेंगे, कोई और आके करेगा, तो ऐसे जाहिल गवार आकर के बैठ जाएंगे गद्दी पे और तुम जाकर उनके सामने भीख मांगना। ये हमेशा होता रहेगा। अगर रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें खुद राजनीति में उतरना पड़ेगा। और राजनीति में उतरने से पहले हमें ट्रांसपेरेंटी दिखाना पड़ेगा, मतलब कि हम कहाँ से रुपए खर्च कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम किसी और से रुपए लेकर के खर्च करेंगे ना, अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आ गए, मतलब ज्वाइन कर लिए यहाँ पे साइड में, देख मतलब आ करके बस भाषण दिए जा रहे हैं, बस व्यू चेक, मतलब रुपए कमा इससे बना लेंगे। कोई इसी में से कोई अपना कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेगा, कोई अपनी पार्टी बना लेगा, और बाद में फिर वो किसी और के इंडस्ट्रियलिस्ट किसी और से रुपए ले करके, अभी फंड ले करके, बाद में फिर जब बन जाएंगे नेता तो बाद में उनकी चापलूसी करेंगे। फिर तुम्हें बुरा लगेगा, फिर कहोगे यार ये तो केजरीवाल निकल गया, केजरीवाल बन गया ये तो। और ये बनता रहेगा हमेशा और आपका चूतिया करता रहेगा। जो इसमें ईमानदार लोग हैं, आप जैसे सोनम वांगचुक जैसे ईमानदार लोग, या अन्ना जैसे ईमानदार लोग, वो तो साइड हो जाएंगे और ये अपनी राजनीति चमका लेंगे। और आप राजनीति बन नहीं सकते क्यों भाई, आप तो पढ़े लिखे हो। आप कैसे उतर सकते हो दलदल को साफ करने के लिए। आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो आराम करोगे, सुबह से लेकर 10 से 12 घंटे ड्यूटी करोगे, अपनी जॉब करोगे कहीं किसी कंपनी के लिए या खुद के लिए, और उसके बाद आपको आराम करना है, आपको ये करना वो करना है। राजनीति में तो उतरना नहीं है आपको, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना नहीं है।
सॉरी मैं अगर इसमें ज़्यादा भावुक हो जाऊँ, मेरी अपनी राय कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं कि किस तरीके से सॉल्व, रियलिटी में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी जब हम खुद उतरेंगे राजनीति में। पहले तो हमें खुद अपने एरिया में जाकर के चुनाव लड़ना है और फ्री में लड़ना है। 1 रुपया किसी को देना नहीं है, सिर्फ एक मूवमेंट की तरह जैसे अभी आप कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग इस तरह से अपने मूवमेंट में पहले अपने एरिया में जाकर के काम करना है। ये रियलिटी में अगर किसी को सॉल्व करना प्रॉब्लम, तो हर एरिया में जाकर के एक ऑप्शन आपको खड़ा करना होगा अपने एरिया में, कि अगर इस बार सही से काम नहीं करेंगे तो अगली बार मैं ऑप्शन में हूँ, मुझे आप जिताइएगा। ये पूरे एरिया में जब होने लग जाएगा तो फिर सरकार कोई भी होगी, सबको पता है कि जब ऑप्शन मिलता है ना, तो एक बार आपका ऑप्शन दबेगा ही दबेगा, और ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस अच्छे लोग को इस दलदल में उतरना पड़ेगा, सिर्फ बातें नहीं करनी पड़ेंगी, बस भीख नहीं मांगना पड़ेगा लोगों से, एक्चुअली में उतरना पड़ेगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर उसको आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो, और अगर ये बात इसमें असहमत हो तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइए मुझे। हो सकता हूँ मैं उस लेवल का नहीं सोच पा रहा हूँ जो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जो समझ रहा हूँ, तो सिर्फ बात करने से नहीं। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, ये मैं हमेशा कहूँगा। और साथ में अगर किसी का कुछ भला हो जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमें जब तक खुद पारदर्शी नहीं होंगे कि सिर्फ हम, अरे साहब हम दूसरों का भला करना चाहते हैं, अरे नेता तो यही कर करके आज बन गए हैं। हाँ, नेता ने किया क्या? नेता और जितने बड़े बाबा लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं। सब सब अपना भला कर रहे हैं, कोई किसी का भला नहीं कर रहा है, ये समझना पड़ेगा।